हाय गाइस। तो चलिए फिर से आज हम लोग कुछ इंटरेस्ट का क्वेश्चन करते हैं। जो कल के अलावा जो क्वेश्चन और बचा हुआ था, इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग को टारगेट रहेगा कि 0 to एडवांस में इंटरेस्ट को भी हम लोग खत्म कर दें। तो आज चलिए फिर से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की ओर आते हैं और सिंपल इंटरेस्ट में कुछ हम लोग का क्वेश्चन था बचा हुआ जो कि हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो देखिए टाइप 2 में बोला कि कोई धन 8% की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपये मिश्र धन देता है तो वह धन क्या होगा। देखिए मैं भरबली बता रहा हूँ। बोल रहा है कि 8% की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपये मिश्र धन होता है। तो आप ऐसे समझिए, पहले इंटरेस्ट निकालिएगा, 4 वर्ष में इंटरेस्ट कितना दीजिएगा। तो एक साल में 8% तो 4 साल में 32% होगा ना। जब 32% जब होगा तो अब बताइए, मैं आप लोग को बताया था कि इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते बाय भरवली। तो 6600 है तो इसका पहले 10% करके निकालिए। तो 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक डिजिट को खत्म कर देंगे, करेंगे ना। तो कितना हो जाएगा, 30% पहले निकालिएगा। तो 6 दिन बाद 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19, कितना हो गया 1980। और फिर से हम लोग कितना परसेंट बचा हुआ, 2%। तो फिर 2% निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 1% निकाल लेंगे और 1% निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, फिर से एक डिजिट को हम लोग रिमूव कर देंगे। कितना बच गया 66। 66 का हम लोग, ये जो 66 हम लोग का 1% की वैल्यू 66, तो 2% की वैल्यू 132 होगा। अब इसमें से 132 को ऐड कर दीजिए। 2 11 के हाथ में 1 1 11 के हाथ में 1 और 2, कितना हो गया 2112। ये हम लोग को 4 साल के इंटरेस्ट हो गया। तो अब हम लोग यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस SI। अमाउंट हम लोग का कितना है 6600 और SI कितना निकाले 2112। यहां से 8 आएगा, इसको सेपरेट करेंगे तो यहां से हम लोग का 8 आएगा। यहां से हम लोग का कितना आएगा 4 आएगा, और यहां से भी हम लोग का 4, कितना आ गया 4488। ये हम लोग भाई भरवली बना है, ठीक है। अब इसी को हम लोग और एक ट्रिक से बना सकते हैं। क्या बोलिएगा, सर इतने का ताम झाम कर रहे हैं, 6600 कीजिए और इसका 32% से गुना मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए। तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जो मैं ये जो आप लोग को बताया हूं, ये हम लोग विदाउट पेन से हमें निकाल सकते हैं, मुंह से कैलकुलेशन करके, ठीक है भरबली यार। इसमें इसमें से अगर हम लोग निकालते हैं तो इसमें से हमें पेन उठाना पड़ेगा, इसमें हम लोग को रब भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ज्यादा कोशिश करेंगे इस तरह से बताने का। तो आइए अब हम लोग इसको फॉर्मूला के माध्यम से कैसे निकालते हैं, एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग के अमाउंट दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कंप्रोमाइज करने के लिए, ठीक है। इट मींस कंपेयर कैसे करते हैं। यदि हम लोग का P निकालना तो P के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है, SI इंटू 100 बाई R इंटू T। ये फॉर्मूला का हम लोग अप्लाई करेंगे जब हम लोग के SI दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे SI ना देख हम लोग को क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ, इसलिए इसको हम लोग ना लगा के हम लोग P इक्वल टू इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे 100 इंटू A 100 प्लस R इंटू T। जब इससे हम लोग पुट आउट कर इसकी जगह पर हम लोग डेटा को रखेंगे तो क्या होगा, हम लोग का फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन ये काम आप लोग का रहेगा, देखिएगा कि उतना आता कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं हल्का सा कोशिश करता हूं कि और आप लोग इजी कर दे। तो 100 गुने हम लोग को कितना दिया हुआ है अमाउंट 6600, 100 प्लस रेट कितना हम लोग का है 8% इंटू टाइम। तो जब हम लोग इसको 100
इंटू 6600, यहाँ पे 108 इंटू 4 हो जाएगा, टाइम 4 साल दिया हुआ ना, 4 हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा तो फिर आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 रहा। लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 2 अब नहीं बताऊंगा। रीजन क्या है कि देखिए सेम ड्यूटो वही क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग का ये वर्क रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग बनाइएगा। और जहां अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट प्लीज कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसका जिक्र अच्छा से कर सकूं आप लोग के सामने। ठीक है जी। तो आइए अब हम लोग टाइप 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट अब 2 नंबर को ना बना के हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, टाइप 3। ठीक है। अब क्या बोले, किसी धन पर 6 वर्ष की साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर होता है तो कितने वर्ष में मूलधन के बराबर होगा। मतलब 30% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 साल। ठीक है। 30% होने के लिए 6 साल लगता है या 6 साल होने के लिए 30% लगता है। ठीक है। तो मूलधन मीन्स इनिशियल, और इनिशियल हमेशा 100% होता है, इसलिए इसको हम लोग P = 100% मान लेंगे। तो अब देखिए 30% का वैल्यू कितना ईयर दिया हुआ, 6 साल। तो 100% कितना साल में होगा, 6 पंचे 30, और ऐसे भी कटेगा ना, तो काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब क्या है, वाट = 20 ईयर। मतलब मूलधन तक अमाउंट होने के लिए हम लोग को 20 साल लगेगा। ये हम लोग को टाइप 3 का क्वेश्चन रहा। और आप लोग का फिर से मैं एक वर्क दे रहा हूं, जो कि टाइप 4 आप लोग बना के आना है। ठीक है। तो ये भी आप लोग का क्वेश्चन होमवर्क पे है। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करूंगा। ठीक है। डिटो वही क्वेश्चन, बस इसी पे है ये भी। और इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहेंगे और हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट भी खत्म अच्छे तरीके से हो जाए, ताकि जितने भी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो कहीं से ना छूटे। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पेशेंस बना के रहिए और कुछ सीखते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं और फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को मिलकर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।